नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। काफी दिनों के बाद शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई, मगर कुछ छात्राओं को आज भी शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला सतना जिले के अमरपाटन संकुल के शासकीय कन्या हाई स्कूल का है, जहां बीते दिनों 9वीं से 12वीं तक के छात्राओं के लिए बायोलैब के लिए नई बिल्डिंग बनाई गई, मगर तत्कालीन प्राचार्य और ठेकेदार ने मिलकर तकरीबन 800 बच्चों के भविष्य अंधकार में डाल दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब कन्याशाला के प्रभारी प्राचार्य अनिल सिंह पदस्थ हुए तो उन्हें ना तो लैब की चाबी दी गई और न ही लैब के बारे में कोई जानकारी दी गई। यानी तत्कालीन प्राचार्य उमाकांत और ठेकेदार द्वारा लैब के नाम पर जमकर गोलमाल किया गया। प्रभारी प्राचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन प्राचार्य उमाशंकर शुक्ला द्वारा बिना लैब को देखे ठेकेदार की पूरी राशि रिटायर होने के 15 दिन पहले ही चुकती कर दी गई थी। जब मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लैब का ताला तोड़कर देखा गया तो लैब में तकरीबन 2 लाख का प्रैक्टिकल का सामान भी नहीं मिला। नहीं नहीं, अभी ये लैब हमने कभी खुला देखा नहीं। इसका ताला जैसा लगा हुआ है वैसा ही लगा है। कब से लगा हुआ है ये? अभी जब से बनना स्टार्ट हुआ है उसके बाद से लगा ही हुआ है, कभी खुला नहीं है। केमिस्ट्री का तो ठीक है, केमिस्ट्री का सर करवा देते हैं क्योंकि उसका लैब एक और लैब है वहाँ पे हो जाता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट मीन्स फिजिक्स का या बायो का अभी तक हमने नहीं किया। लड़कियाँ आके बोली हैं सर से, लेकिन सर अब कुछ बोले ही नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ खुलेगा, लेकिन कभी खुला नहीं। हम लोगों ने अभी देखा भी नहीं है किसमें क्या है क्या आप जब नहीं से है। स्कूल आ रहे हैं तब से अंदर भवन में नहीं गया? नहीं, तब से ये बंद ही पड़ा हुआ तो फिर है। प्रैक्टिकल कैसे हो पाता है? आपकी प्रैक्टिकल की पढ़ाई कैसे हो पाती है? केमिस्ट्री का लैब जो है वो दूसरा है, तो वहाँ केमिस्ट्री बस का हम लोग किए हैं और अभी तक बायोफिजिक्स का नहीं किए जब से 12th क्लास में आए। केमिस्ट्री का हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं, ओनली बायो का मतलब कर लिए हैं, पर वैसे नहीं किए हैं जो ऐसे ही हैं, मतलब नॉर्मल है तो उनको कर लिए, पर ये लैब से नहीं किए हम लोग लैब प्रैक्टिकल। बनने के बाद क्या उम्मीद थी तुम लोगों को? कि सर खुलेगा तो हम लोग एक्साइटमेंट था कि देखेंगे कैसा है लैब, तक तो अभी हम लोग शक्ल तक नहीं देखे हैं उसकी। आई डोंट नो सर, का है कि कुछ पता नहीं, लगता भी नहीं है बाहर से देख के कि 10 लाख का होगा। खिड़की तक तो खुली नहीं कि हम लोग खिड़की से देख लें। मैंने कई बार उनसे मौखिक संपर्क किया। उन्होंने ये कहा कि ठेकेदार के द्वारा भी चाबी नहीं दी गई है। इसके संबंध में मैंने वरिष्ठ कार्यालय से अपने मार्गदर्शन लिया और वरिष्ठ कार्यालय के मार्गदर्शन के आधार पर जॉइंट डायरेक्टर महोदय हमारे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को बना करके निर्देश दिया था कि आप ताला तोड़वा करके उसका पंचनामा बनवाएं और पंचनामा बनवा करके उसके अंदर जो भी सामग्री है तो वो आप उसको अपनी कस्टडी में ले लें। लैब इंस्टॉलेशन का काम ठेकेदार का होता है, चूंकि ये जेम पोर्टल से हुआ था तो उस ठेकेदार से कई बार हमने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद भी उसने इस तरह से हमको कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं, शासन प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल लैब को इंस्टॉल करवा दिया जाए। तो कन्या स्कूल की छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए लैब का निर्माण कराया गया था। 10 लाख की लागत से इस लैब का निर्माण हुआ, लेकिन ये लैब अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इस पर अभी भी ताला लटका हुआ है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश पांडे ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, 10 लाख की लागत से जिस लैब का निर्माण किया गया वो अभी तक बंद है, उस पर ताला लटका हुआ है, तो आखिरकार ये लैब बनाई ही क्यों गई अगर इसका लाभ छात्राओं को ना मिल पाए तो? मैम जी, निश्चित तौर पे ये कोरोना काल के बाद जो बच्चों के स्कूल खोलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी हो रहा है। 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यालय बच्चे बड़े हैं उनको विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं और ज्यादा संख्या में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आगामी दिनों के बाद पेपर का समय भी आ रहा है और ये कहीं ना कहीं पहले इसका ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई की जाती थी। और ये पूरा मामला अमरपाटन कन्या हाई स्कूल का है, जो कुछ दिनों पहले जैसे जुलाई पे करीबन 10 लाख की कीमत का आई थी और इसमें लैब बनाने के लिए जो राशि डाली गई थी शासन के द्वारा, ये जिम पोर्टल के द्वारा इसमें डिसाइड किया गया था कि कौन से ठेकेदार इस पे कार्य करेगा और इसमें जो लैब के अंदर वस्तुएं इकट्ठा किए और लैब की जानकारी दी जाती है और इन सभी छात्रों को
सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल कराया जाता है। और इसी के साथ जो वहाँ पे शिक्षक थे उनको भी ट्रेनिंग देनी जानी थी कि ये शिक्षक इस तरह से बच्चों को लैब की जानकारी दे और इनका प्रैक्टिकल करवाएं, क्योंकि आने वाले इसमें पेपर हैं और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बच्चे पढ़ाई करने के लिए उत्साहित थे। लेकिन जब वो विद्यालय पहुंचे और लैब पे ताला लटका हुआ पाते थे और कहीं ना कहीं ये जो प्रचार से चर्चा करते थे, इसके विगत दिनों पहले रिटायर हुए उमाकांत शुक्ला जी थे और इन्हीं के निरीक्षण पे कार्य चल रहा था और देख रेख के कार्य था। जिनके रिटायर होने के 15 दिन पहले ही जो ठेकेदार का पेमेंट था उनके द्वारा करवा दिया गया था और ये रिटायरमेंट हो गए थे। जब अविनाश, मैं आपके पास लौटूंगा, इससे पहले हम अनिल सिंह जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उस पर उनकी क्या राय है। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो पूरा मामला है 10 लाख की लागत से लैब का निर्माण हुआ है और उसके बावजूद यहाँ पर ताला लटका हुआ है, जिन छात्राओं को इसका लाभ मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाया है। आपने ये मामला उठाया है, तो अब जानना चाहेंगे कि कब तक छात्राओं को इसका लाभ मिल पाएगा। अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? लगता है कि अनिल जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अविनाश के पास एक बार वापस लौटते हैं। अविनाश, अगर देखा जाए तो इस मामले में कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जो पहले प्राचार्य थे उन्होंने रिटायरमेंट से पहले पूरी राशि का भी भुगतान कर दिया, जो लाभ मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया। तो अभी तक जो पूर्व प्राचार्य थे उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर आरोप लग रहे हैं धांधली के, भ्रष्टाचार को लेकर। मयंक जी, आपको बता दें कि चूंकि प्रचार का रिटायरमेंट हो गया है और हमने उनसे संपर्क साधने की भी कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। जो प्रचार को ठेकेदार द्वारा इंस्टॉलेशन कर पूरी जो लैब की जिम्मेदारी थी उनको सौंपना था, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में रिटायर्ड प्राचार्य उमाकांत शुक्ला जुड़े हुए हैं। उमाकांत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जिस तरह से हम कन्या हाई स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर 10 लाख रुपए की लागत से लैब का निर्माण किया गया था, लेकिन उस पर अभी तक ताला लटका हुआ है, उसकी जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है छात्राओं को, और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो प्रभारी प्राचार्य हैं और जो छात्रा हैं वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आपके समय में ये बनकर तैयार हुई थी, तो क्या वजह है कि ये अभी तक शुरू नहीं हो पाई है? 1 मिनट मेरी बात सुनिए जी। अगस्त में वो लैब की स्वीकृत हुई, जो जिम से आने थे सामान वो ठेकेदार सामान ले आया, सामान रखा। 31 अगस्त को हम सेवानिवृत्त हो गए। कार्यालय के पास पूरा रिकॉर्ड प्रभार सब कुछ कार्यालय के पास, ठीक। चाबी वो व्यक्ति हमको नहीं दिया। 31 को हम सेवानिवृत्त हो गए, सब दे करके चले आए कार्यालय के पास, ठीक। उसमें पूरा मटेरियल आया। इन्होंने हमको कभी भी नहीं कहा कि नहीं। फिर हमको इन्होंने 23 तारीख को, अभी 23 दिसंबर को इन्होंने हमको एक पत्र दिया कि भाई ये स्थिति है। तो हमने कहा ठीक है, हम वहाँ उपस्थित हुए। 24 को इन्होंने बुलाया, 24 को हम गए। 24 तारीख को हमने कहा कि चलिए 5 लोगों को बुला के पंचनामा बना दिया जाए, जो भी मटेरियल है वो, और नहीं होगा अगर मटेरियल तो ये मेरी जिम्मेदारी, चूंकि मैंने चेक जारी किया है तो हम वो उतना सामान आपको उपलब्ध कराएंगे। इन्होंने कहा कि नहीं वो ऐसा नहीं है, उसको लिखा जाए। तो हमने कहा लिख दीजिए, उसको लिखिए, आप बना लीजिए, हम आएंगे दस्तखत कर देंगे जब भी आपका होगा। इस बीच में इन्होंने क्या किया, अपने मने दिमाग लगा के कि इनकी किसी प्रकार से बदनामी हो, और ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय को लिखा। ज्वाइंट डायरेक्टर ने समिति बनाया, ये स्वयं गए लेके आए रात में, किसी को नहीं, जबकि हम यहीं थे, हमको इन्होंने शामिल नहीं किया। अपना सामान गिनवाया, हो गया, अच्छी बात, ठीक है। हमको इन्होंने आज दिनांक तक नहीं बताया। मैंने पूछा कि भैया जो मटेरियल आपका कम हो, क्योंकि जिम्मेदार हम थे, हमने चेक जारी किया था, हालांकि कार्यालय का काम था ये, लेकिन मेरी जिम्मेदारी होने के नाते आप बता दीजिए, वो मटेरियल हमसे ले लीजिए, लैब चालू कराइए। तो 27 तारीख को उसका माने लैब तैयार हुआ, उसने हमको चाबी नहीं दिया। इस साल उसको करना था ठेकेदार को, इनके पास सारे रिकॉर्ड हैं, ठीक है ना। और जब सारे रिकॉर्ड इनके पास हैं तो उसमें हम कहाँ से दोषी हुए। फिर जेडी ने जब वो कराया तो अगर सामान कम था तो इनको हमको जानकारी देनी चाहिए कि ना देनी चाहिए।
तो और अगर इन्होंने जानकारी नहीं दिया तो इसके लिए जिम्मेदार ये है। जी ठीक है, हमारे साथ में अनिल सिंह जो प्रभारी प्राचार्य वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से उमाकांत जी का ये कहना है कि उनका रिटायरमेंट हो गया था, उन्होंने जो भी जिम्मेदारी थी उसको पूरी तरह से निभाया, उसकी चाबी तक उनके पास नहीं थी, और अगर कुछ कमी पेशी वहां पर थी तो उसकी जानकारी उनको देनी चाहिए थी। कहा सर, एक्चुअली पे क्या है कि जब उसकी चाबी नहीं थी जी हमारे पास, हमको चाबी उसकी नहीं दी गई, तो इसके संबंध में हमको क्या जानकारी कि उसके अंदर क्या रखा है क्या नहीं है। जी दूसरी बात ये कि जब ये प्रभार लिया 1 सितंबर के बाद से, मैंने कई बार कहा कि इसका प्रभार निपटवा दीजिए, तो आप इनका शुक्ला जी का, हमारे प्राचार्य जी का कहना ये था कि हमारे पास चाबी नहीं है। जी अब ये बताइए कि किसी दिन कोई अप्रिय घटना हो जाए, किसी दिन ताला टूट जाए, तो वो तो हमारे सर पे आएगा। जी इसके बाद मैंने वहां पर अपने वरिष्ठ कार्यालय को इसके संबंध में पत्र लिखा कि उनसे मार्गदर्शन चाहा कि इसके संबंध में क्या किया जाए। तो ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय ने एक कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद फिर उन्होंने ये निर्देश दिया कि आप उसको पंचनामा बनवाइए, ताला तोड़वाइए, और पंचनामा बनवा करके उसका जो सामान है उस सामान को अपनी कस्टडी में आप लीजिए। हम 5 लोगों की एक कमेटी बनी थी, हमारे स्टाफ के लोग थे, बाकायदे उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई। जो उसके एक्सपर्ट थे, उन एक्सपर्ट ने सामान मिलाया, और सामान मिलाने के बाद जितना सामान कम था उतना सामान छोड़ करके और शेष सामान हमको उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, और उसको हमने विधिवत 16 तारीख की डेट में पूरा स्टॉक मेंटेन कर लिया। चाबी आज तक हमको नहीं मिली, उसका ताला तोड़ा गया है, इसका पंचनामा है, सब कुछ है, वीडियोग्राफी है। जी तो जी आप बता रहे हैं कि उसमें सामान कम था, कितना सामान उसमें कम था? क्योंकि 10 लाख की लागत से इसका पूरा निर्माण हुआ है, तो जाहिर सी बात है लाखों का सामान उसमें होगा। तो अभी जितना आपने मिलान किया उसमें कितना सामान कम पाया गया? हमारे इसमें जो कमेटी ने हमको सौंपा है उसमें 1,55,273 रुपए का सामान शार्ट पाया है कमेटी ने। उसकी जो उसमें एक बिल हमको कार्यालय से मिला था, हमको चेकबुक मिली है, हमको पासबुक मिली है। इन 3 चीजों के अलावा आज तक किसी प्रकार का कोई भी अभिलेख हमको कार्यालय में नहीं उपलब्ध है। जी जी ठीक है। उमाकांत जी, जिस तरह से ये आरोप लग रहा है कि 1,55,000 रुपए के तकरीबन का सामान उसमें कम पाया गया है, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिम्मेदारी की बात हो रही है। उनका ये कहना है कि चाबी आप कह रहे हैं कि आपके पास नहीं थी, तो आखिर जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इतने सामान भी कम पाया गया और लैब भी शुरू नहीं हो पाई, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर आप कह रहे हैं कि मैं रिटायर हो गया, मेरे पास चाबी नहीं थी, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है इस पर? भाई देखिए, जिम्मेदारी पहली बात तो ये कि क्योंकि मेरे समय का है, चेक मैंने जारी किया, ठीक है ना, तो अगर मैंने चेक जारी किया तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी आई। दूसरी क्रिया, क्योंकि जो ये कह रहे हैं कैश बुक, चेक बुक, पासबुक, माने अब उसका पूरा बिल और वाउचर इनके कार्यालय के पास है, संतोष सहायक के पास, क्योंकि काम वही करता था। तो जब वो काम करता था तो कार्यालय का प्रभार हमारे पास तो नहीं था कि हमारे पास कार्यालय का प्रभार था, और अगर कार्यालय का प्रभार नहीं था तो इनके कार्यालय में था। कार्यालय इनका गलत कह रहा है तो ये इनकी जिम्मेदारी और कार्यालय की जिम्मेदारी हो गई, ठीक है ना। फिर अगर वहां कोई भी माने बना, जब इन्होंने हमको पत्र दिया, मैं स्वयं उपस्थित हुआ, और उपस्थित होने के बाद मैंने वही पंचनामा, वही रिकॉर्ड, वही जिनको जिनको बनाना हो, यही बात थी हमारी। तो इन्होंने कहा कि नहीं वो फिर FIR करा देगा। जिम्मेदारी किसकी है? ठेकेदार की है, क्योंकि ठेकेदार ने जो भी मटेरियल दिया, हमारे पास सारे मैसेज हैं, जितने ठेकेदार को हमने मैसेज किया है, जो जवाब उसने दिया, ऐसा भी नहीं है कहीं हम उसमें लीनियंसी नहीं बरते कि नहीं हम लीनियंसी बरते, या कि हमारा भविष्य जो है वो 1.5 लाख में नहीं बनने वाला सर। जी
अगर 35 साल 36 साल नौकरी करके हम संतोष नहीं हुए, उस कन्याशाला के कचरे को हटाने के लिए जो मैंने लेबर किया, तो उसमें हम बच्चियों का कहीं भी धान खाने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम कहीं खाने के लिए तैयार। रही बात, केवल इन्होंने हमारी बेइज्जती करने का प्रयास किया, बाकी कुछ भी नहीं तो वही चीज अगर जो आज हो रही है। ठीक है उमाकांत जी, हमारे साथ में के.एस. कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, जिला शिक्षक अधिकारी हैं, उनके पास चलते हैं। के.एस. कुशवाहा जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, 10 लाख की लागत से लैब का निर्माण हुआ, फिर वो लैब अभी तक शुरू नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात सामने आ रही कि जितना सामान लैब में होना चाहिए था वो उसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी बात इस पूरे मामले में सामने आ रही है। तो इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई अब देखने को मिलेगी? हम रिकॉर्डिंग करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसी। आप जिस व्यक्ति से बात कर, हेलो, लाइन लगता है हमारा संपर्क के.एस. कुशवाहा जी से टूट गया है, तो हम एक बार अनिल सिंह जी के पास चलते हैं, जो प्रभारी प्राचार्य हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से सीधे तौर पर जिम्मेदारी की अगर बात की जा रही है इस मामले में, उनका ये कहना है कि मेरी जो जिम्मेदारी थी उस पर मैं भाग नहीं रहा हूं, उस पर कहीं ना कहीं जो भी जिम्मेदारी थी उसको मैंने पूरी तरह से निभाया है। अब जो इस तरह से जो जिम्मेदारी है वो कार्यालय की बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कार्यालय में जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे इस पर आप? सर, इसके संबंध में 22 दिसंबर को कार्यालय प्रभारी संतोष सहायक जी ने एक लिखित में हमको आवेदन पत्र दिया, उसकी हमारे पास रखी है, वो प्रति रखी है। उसमें लिख के दिया कि अटल टिंकरिंग योजना जो लैब है उससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रभार मुझे आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर मैंने 23 दिसंबर को आदरणीय शुक्ला जी को पत्र जारी किया, वो आए, 24 तारीख को आए। हम आप कार्यालय में बैठ करके उन्होंने ये कहा कि ठेकेदार को आप मैसेज कर दीजिए, तो हमने कहा सर ये ठेकेदार हमारे लिए तो अननोन है, इसलिए कि इससे संबंध हमारा न कोई इसका मोबाइल नंबर है न कुछ है, तो इसके संबंध में कार्रवाई तो आपको करना पड़ेगा सर, अनुबंध आपने किया था। बस इतनी हमारी बात हुई थी। बाकी आज भी हमारे पास ये 6-7 पन्ने का बिल, चेकबुक और पासबुक, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड आज तक हमारे पास नहीं है। उसी के आधार पर जो 1 सितंबर की डेट में, 2 सितंबर की डेट में जो हमारे पास वो था बैलेंस था बैंक का, उस बैंक बैलेंस के आधार पर हमने कैश बुक ओपन कर दी है। वो बैलेंस आज भी हमारे कैश बुक में शो कर रहा है। उमाकांत जी, इससे पहले हम राम खिलावन पटेल जी के पास चलते हैं, जो कि विधायक हैं। तो राम खिलावन जी, जिस तरह से जो पूरा मामला सामने आया, 10 लाख की लागत से यहाँ पर लैब का निर्माण किया गया, लैब शुरू नहीं हो पाई और जो सामान लैब में होना चाहिए था उसमें भी कमी देखी जा रही है, तो इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई अब की जाएगी? हमारे संज्ञान में विषय नहीं है और आपने बताया तो उसकी जांच करके निश्चित रूप से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तौर पर आपकी कार्रवाई इस पूरे मामले पर होगी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो छात्राओं के भविष्य से यहाँ पर सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई के लिए यहाँ पर इस लैब को बनाया गया था, लेकिन वो अभी तक इसका उपयोग नहीं कर पाई है, उस पर ताला लटका हुआ है, वो शुरू ही नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। भाई, हमने आपको कहा ना कि आपने उस विषय को संज्ञान में लाया है, कल मैं जा रहा हूँ, उसका स्थल निरीक्षण करके जो इसके दोषी होंगे जांच करा के उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित कराएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। उमाकांत जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि जो ठेकेदार है वो आपके द्वारा उसको अपॉइंट किया गया था, आपके द्वारा ये किया गया था, सारी चीजें, अगर वहां पर कोई कमी पेशी होती है तो आपको उसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस तरह से कार्यालय के द्वारा आपको कहा गया और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी है। अगर किसी को काम पर रखते हैं और उसको कोई जिम्मेदारी देते हैं और अगर वो कार्य पूरा नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपका उस पूरे मामले में कार्रवाई करना बनता है, और आपके द्वारा इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की गई। नहीं सर, देखिए, क्योंकि सेवानिवृत्त होने के कारण कार्यालय से तो हम अधिकृत नहीं रहे, ठीक है ना।
अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दें तो जितने मैसेज उससे हमने किया ठेकेदार को, ठीक है ना, वो सारे मैसेज हम आपको दे दें। जितना हमको जब से इन्होंने जानकारी दिया, ठीक है ना, हम किसी भी प्रकार से बिल्कुल नहीं चाहते कि बच्चियों का नुकसान हो, कि संस्था का नुकसान हो, कि किसी का नुकसान हो। हमने उसमें संविदा किया, क्योंकि उतने दिन तक हम थे तो हमने बिल्कुल संविदा किया, हमने उसमें कार्यवाही किया, हमने उसमें जो भी मेरा दायित्व बना वो हमने किया। पर स्कूल से आने के बाद हम कौन सी कार्यवाही कर सकते हैं? क्या वैधानिक रूप से हमारे सील में या कि कार्यवाही में कार्यवाही होगी? लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो पूरा उलझा हुआ नजर आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद में आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, वहीं जो कार्यालय है वो कहीं ना कहीं वो अपने हाथ पैर पीछे खींच रहा है। वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा जानते नहीं इस पूरे मामले को क्योंकि आपके द्वारा ये सारी चीजें की गई। लेकिन इन सबके बीच में जो परेशान हो रही है वो छात्रा हो रही है, क्योंकि उनके लिए इस लैब का निर्माण हुआ था, उनको इसका फायदा मिलना था, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा, उस पर अभी भी ताला लटका हुआ है। नहीं तो अभी तो आप तो तोड़ लिए ताला, तो ताला तोड़ लिए, जेडी महोदय ने समिति बना के वो कर दिया, तो अब तो उनको करना चाहिए भाई। अगस्त से लेट तो लॉकडाउन रहा, ठीक है, हो गया, हम रिटायर हो गए। जब हमने कहा कि चलिए पंचनामा बना के ताला तोड़ दीजिए, तब इन्होंने नहीं किया। माने इनके मन में एक द्वेष भाव तो हमारे प्रति था, ठीक है। जहाँ बात रही नुकसान की, ठेकेदार अगर नहीं करेगा नुकसान की भरपाई, हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए कि मेरे समय का हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार से, चाहे 1.5 लाख का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, क्योंकि मेरे द्वारा किया गया है बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिना किसी प्रकार के हिचकिचाहट के। आज भी उन सामानों की सूची दे दी जाए, ठेकेदार अगर नहीं देता, सारे सामान खरीद कर ये अपनी समिति बना दे, मेरे साथ चले, हम सारे सामान खरीद कर देते हैं, फिर हम कहाँ दोषी हुए? यही बात मैंने पहले भी इनसे कहा, आज भी कह रहे हैं, जब तक जीते रहेंगे तब तक कहेंगे। कन्याशाला का मैंने एक पान नहीं खाया 5 साल की समय अवधि में, और जितना हमने बनाया है शायद अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, ऊपर वाला देखेगा। चल बिल्कुल ठीक है। अनिल जी, जिस तरह से उमाकांत जी का ये कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, अगर जो कमी पेशी है वो उसको पूरा करने के लिए तैयार है। अगर 1.5 लाख का सामान कम है तो सूची बनाकर मुझे दे दीजिए, मैं वो तक पूरा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब जो चीज शुरू की गई थी, लैब है, उसको छात्राओं के लिए शुरू किया जाए। कहीं ना कहीं छात्रों को जो भविष्य उनका बेहतर हो सके, इसलिए इस लैब का निर्माण किया गया था, तो वो सुचारू रूप से वहां पर संचालित की जाए। तो अब वहां पर दिक्कत क्या आ रही है? अब जब उमाकांत जी भी पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हर तरह से वो कह रहे हैं कि अगर जो भी सामान कम है वो उनको सूची दे दी जाए, तो फिर अब दिक्कत कहाँ है? सर, इसके लिए चूंकि क्या है कि ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय के यहाँ ये पूरा मैटर जा चुका है, तो ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय की अनुमति लेकर के और मैं उनको सूची उपलब्ध करा सकता हूँ। दूसरी बात की बात है लैब इंस्टॉलेशन की बात, कल शाम को ही जब ये उसमें खबर चली थी, तब फोन आया था एक इंजीनियर का, उनसे हमने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं 10 तारीख के बाद आकर के आपका इंस्टॉल कर दूंगा। क्योंकि इसके पहले मेरे पास किसी भी व्यक्ति का कोई फोन नंबर नहीं था, न कोई कांटेक्ट नंबर था, तो मैंने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 तारीख 11 तारीख के बाद वो आने को बोले हैं और हर हालत में ये लैब इंस्टॉल हो जाएगा 10 तारीख के बाद जी। और बच्चियों को उसका लाभ मिलेगा, इस प्रयास में हम हैं जी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 10 तारीख के बाद से जो सुविधाएं छात्राओं को मिलनी चाहिए थी वो मिल पाएंगी। हाँ, बिल्कुल मिलेगी सर। हमारा लैब इंस्टॉल हो जाएगा 10 तारीख के बाद। वो इंजीनियर बोला है, इंजीनियर आकर के इंस्टॉल करेंगे और उसमें ये है कि वो ट्रेनिंग भी देते हैं, हमारे टीचर को ट्रेन करेंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे। उसके लिए भी उन्होंने कल ही कहा है कि हम 10 तारीख के बाद आकर के और आपका सब कुछ कर देंगे। और इसमें किसी भी तरह से मैं ये नहीं मानता कि कहाँ पे गड़बड़ी है। ये जब कल मेरी बात हुई उस इंजीनियर से, तो उसने ये बताया कि हमको ये नहीं बताया गया कि लैब इंस्टॉल कब करना है, क्योंकि मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। तो मैं
इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया। जी कल उसका जब ये मैसेज चला तो उसके बाद उसका फोन स्वयं आया इंजीनियर का, जी तब मैंने बात की उनसे और बता दिया। तो उन्होंने ये कहा कि 10 तारीख तक हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, बिल्कुल। तो 10 तारीख के बाद 11 तारीख को हर हालत में आकर के मैं आपका ये लैब इंस्टॉल करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप आकर के कर दीजिए और 11 तारीख से 12 तारीख से आप जब होगा तो बच्चियों को लाभ उसमें मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। उमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अविनाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस लैब का शुभारंभ यहां पर किया गया था, कहीं ना कहीं उसका निर्माण 10 लाख की लागत से किया गया था, वो अधर में लटकी हुई थी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात इसमें सामने आ रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये लैब शुरू कर दी जाएगी, और जो छात्राएं हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए ये लैब सुचारू रूप से चलेगी और उनको ये सुविधा जल्द से जल्द मिल पाएगी। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।